दोस्तों बॉलीवुड के कुछ स्टार्स ऐसे हैं जैसे कि हाथी के दांत। मतलब वो खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। मतलब वो एक्चुअल में जितने स्वीट बनते हैं, जितने ही डाउन टू अर्थ बनते हैं, एक्चुअल में उतने होते नहीं हैं। वो केवल प्रिटेंड करते हैं। असलियत में अगर असलियत निकाली जाए तो आपको उनसे घृणा हो जाएगी, क्योंकि वो बाकी जो सामान्य लोग हैं उनको इंसान ही नहीं समझते और अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके बताते हैं। ऐसे कौन से स्टार हैं जो कि अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं और फैंस को कुछ भी नहीं समझते और उनका अलग ही चेहरा दिखाई देता है मीडिया के सामने, या फिर वो प्रिटेंड करते हैं, दिखावा करते हैं। तो चलिए बने रहिए। मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में दी सोशल ट्रूथ में। अगर सबसे पहले बात की जाए तो एक्ट्रेसेस में कटरीना कैफ के बारे में बात करेंगे। बहुत स्वीट, बहुत हम्बल, बहुत ही ज़्यादा डिसेंट दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसी है नहीं। उनके स्टाफ भी उनके सामने थर थर कांपते हैं। इवन जो उनके साथ को स्टार रह चुके हैं वो भी एकदम से सदमे में रहते हैं उनके सामने कि भैया क्या करे क्या ना करे। नील नीतीश मुकेश ने भी बताया था उसका ऑरा ही कुछ और है। वो सामने वाले को इस तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करती है अपने बिहेवियर से, अपनी बातों से। एक बार तो विकी कौशल ने खुद ही कहा था कि भाई हफ्ते के हफ्ते मीटिंग लगती है, सबको लाइन में लगाती है, किसी की हिम्मत नहीं होती। यहाँ तक कि विकी कौशल की भी हिम्मत नहीं होती। एक बार अनुष्का शर्मा ने भी बात करी थी, रणवीर कपूर ने भी, कि भाई सेट पे उससे अगर कोई मजाक भी कर ले तो फिर बाद में वो उनका अलग ही उनको रिस्पॉन्स मिलता था, इसलिए उनको थोड़ा सा डर लगता था। देखिए आप खुद सोचिए, जो कि अनुष्का शर्मा, रणबीर कपूर तक उससे डरते हैं। और जहां तक देखा जाए तो स्पोर्ट्स बॉय जो कई होते हैं उन लोगों की अगर कहानी सुनी जाए तो उनको ये बहुत ही गंदी तरह से ट्रीट करती हैं। एक्चुअल में इन्होंने मीडिया में एक अलग इमेज बना रखी है, और अगर पर्सनली अगर देखा जाए तो ये बहुत वर्स्ट है। मतलब कहा जाता है कि बहुत बार ये न्यूज़ भी आई है और बहुत सारे सेट पे भी आता है कि कटरीना कैफ बहुत ज़्यादा रूड और एटीट्यूड वाली है। जो कि एक्चुअल जो उसका इमेज दिखाई जाती है, उनकी एक पीआर टीम होती है। पीआर टीम उनका इतना अच्छा महिमा मंडन कर देती है, भाई स्वीट इनोसेंट, कहते हैं स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का, उस टाइप की इनकी इमेज बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये होते नहीं हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सारा अली खान। सारा अली खान की इमेज इतनी स्वीट बनी हुई है कि भाई वो बहुत डाउन टू अर्थ है। पटौदी खानदान की बेटी होते हुए भी बहुत डाउन टू अर्थ है। लेकिन यहाँ पर आशीष चंचलानी ने बता दिया कि भाई उनकी एक अलग ही एक था कि कुछ प्रमोशन था उनकी मूवी का। जब उनको बुलाया गया तो उस समय वही प्रमोशन की बात करे तो उन्होंने बोला यूथ में है, और इमेज उनकी बहुत इनोसेंट, बहुत अच्छी और बहुत कहते फ्रेंडली इमेज है बना रखी है। तो भैया सारा अली खान के बारे में ही बात कर रहे थे आशीष चंचलानी भी। वो वहां पर उनका रूड बिहेवियर देखकर, उनके जो एटीट्यूड देखकर वो बोले भैया इनकी इमेज कुछ और है और दिखाती कुछ और है, भले उनकी पीआर टीम ने किया है या कुछ भी है। मतलब एक्चुअल में ये लोग जो जितना दिखाते हैं ना भैया हम बहुत स्वीट है, जितने हम्बल है, वैसे ये होते नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो सारा अली खान का बिहेवियर जो मीडिया में दिखाया जाता है वैसे तो बिल्कुल नहीं है, जैसे कि इन बातों से प्रूफ हो चुका है। इवन देखा जाए तो अनन्या पांडे ने एक बार बोला था कि सारा अली खान अगर मैं उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर नजर भी देखूं या फिर जिसको वो पसंद करती है पसंद, अगर वो मैं उसकी तरफ गलती से भी देख लूं तो ये मेरी पिटाई कर देगी। मतलब ये मुझे बहुत ज्यादा बुली करेगी, परेशान करेगी। मतलब आप सोचिए किस हद तक ये परेशान करती होगी या किस हिसाब से बुली करती होगी। तो आशीष चंचलानी इतने बड़े यूट्यूबर को भी उन्होंने बोलती बंद कर दी, डांट दिया पूरी तरह से, उनको बहुत सारी चीज सुना दी जो वो कि बिहाइंड द सीन बीटीएस होता है वो कर रहे थे, तो उस समय की बात है। तो देखिए दोस्तों इनका क्या है कि ये इमेज कुछ है और होती है और बना कुछ और देते हैं। लोग कहते वाह इससे बेहतरीन तो कोई है नहीं, ये तो बहुत डाउन टू अर्थ है। इसके बाद हम बात करते हैं बॉलीवुड की ऐसी अभिनेत्री जिसकी इमेज बनी हुई है कि भाई बहुत बदतमीज है, पंगा लेती रहती है, बहुत घमंडी है। तो आप समझ गए होंगे कि इनके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कंगना रनावत के बारे में। लेकिन एक्चुअल में कंगना रनावत से जिन्होंने भी पर्सनल मीटिंग करी है, सोनू सूद ने मीटिंग करी तो उन्होंने बोला कि भैया वो बहुत ही अलग तरह की महिला है। इसके अलावा उनसे वामिका गामी है, उन्होंने भी मीटिंग करी तो भी उन्होंने बोला कि भाई उनसे मिलकर ऐसा लगता है कि वो बहुत ही अच्छी और खुश मिजाज व्यक्ति है। उसके बाद सनाया मल्होत्रा थी, उन्होंने उसके साथ फ्लाइट में वक्त बिताया। पहले तो डर रही थी भैया इससे कुछ हो ना जाए, कुछ गलत बात ना निकल जाए, ये नाराज हो जाएगी, फिर बाद में एक वार छिड़ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने मिला, तो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट ही पर्सनैलिटी है। मतलब कंगना रनावत का ये है कि अगर उनसे कुछ पूछा जाए तो बिल्कुल साफ साफ जवाब देती है।
जो गलत है वो गलत बता देती है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग अलग हैं जो कि मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है, प्रिटेंड कुछ करते हैं, होते कुछ और है। कंगना रनावत से जितने भी लोगों ने मिला, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोले भैया वन ऑफ द बेस्ट है। और एक अवनीत कौर थी, उसने भी जब उसके साथ एक मूवी करी थी, बोले इससे ज़्यादा फंटास्टिक महिला मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी, जितनी डाउन टू अर्थ है, उतना अच्छा कोऑपरेट करती है, सपोर्ट करती है। उस हिसाब से ऑलमोस्ट जितने भी लोग कंगना से पर्सनली मिले हैं, उनसे बातचीत करी, टाइम स्पेंड किया है, तो सभी लोगों ने बोला भी कंगना जैसी जिंदा दिल और हंसमुख व्यक्ति हमने नहीं देखी एंटायर बॉलीवुड में। यहाँ पर के लोगों ने उसे घमंडी इसलिए बोल दिया कि एक बार सलमान खान के बारे में पूछा गया कि सलमान खान आपके दोस्त है क्या, तो कंगना ने बोला देखो भैया ऐसी बात है, मुझे कब जब मुसीबत होती है ना तो मैं उसको कॉल करती, और जब उनको कोई मुसीबत पड़ती है ना वो मुझे कॉल करते हैं। हाँ, आमने सामने मिलते हैं तो बातचीत अच्छी हो जाती है। यहीं पर अगर कोई दूसरी एक्ट्रेस होती, बोले नहीं हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, मैं तो उनकी पार्टियों में जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी बातें होती है, हमारे बहुत अच्छी ट्विनिंग है। लेकिन कंगना सीधी बात नो बकवास वाली बात करते हैं, इसलिए कई बार लोगों को बुरा लग जाता है। इवन ऐसा होता है उसकी मूवी रिलीज होने से पहले से फ्लॉप करा दिया जाता है, घटिया मूवी बता दी जाती है, जो कि उसकी अच्छी मूवी होती है। मतलब यही है। वैसे बॉलीवुड में कुछ अभिनेत्रियां ऐसी है जो कि सबको पता है बहुत घमंडी है, जैसे सोनम कपूर हो गई, करीना कपूर हो गई, जया बच्चन हो गई, जो कि बहुत ज्यादा घमंडी है, जो कि ऑन कैमरा भी उनकी इमेज यही बनी हुई है। तो दोस्तों आपको इन एक्ट्रेसेस में से कौन सी एक्ट्रेस अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और ये भी बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो बने रहिए आपके अपने चैनल में दिस सोशल ट्रुथ।